दूसरी तरफ मोदी साहब दोबारा इलेक्ट होके आ रहे हैं, एक चाय वाला दोबारा इलेक्ट होके आ रहे हैं जिसकी दुनिया भर में कोई जगह हैट्रिक कर रहे हैं और उसकी वजह से भी जो दबाव पड़े उसे अवाम ला रहे हैं ना, कोई और तो नहीं ला। उनकी पूरी कैंपेन एंटी पाकिस्तान अब जो अपार्ट फ्रॉम ग्रिलिंग द कांग्रेस, वो कश्मीर से लेकर हर इश्यू के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ये ना, हमारे यहाँ तो बहुत घबराहट है कि जी मोदी जी आ जाएंगे थर्ड टाइम, और हमारा मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी मोदी जी जो है वो पूरे भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के हिंदू बनाया जा रहा है, और इस किस्म की बातें चल रही है। खैर हम भी उस पर हंस रहे हैं, जैसे आप हंस रहे हैं, हम भी ये बात सुन के बहुत हंसे। लेकिन मुझे ये बताइए कि कैसा रहा पूरा इलेक्शन सीजन? और थर्ड टाइम मोदी जी ही आ रहे हैं, ये भी सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट दैट। यहाँ तक के हम पाकिस्तान में कभी फहाद, तो कभी कोई, तो कभी कौन, तो कभी कौन, ये सारी चीजें, डॉक्टर इरशाद अहमद, वो तो हमेशा पता नहीं पूछो सूरज के बारे में बताते, चांद के बारे में। तो इन्होंने बहुत चीखें निकाली, इन्होंने बहुत कोसा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने सिर्फ मोदी जी को हारने के लिए मुसल्ला बिछा लिया और जनमाज बिछा लिया, हमारे भारत के मुसलमानों ने भी किया है। हमारे भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, और उस 20 करोड़ में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि 18 करोड़ मुसलमानों ने मोदी जी को कोसा है। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक व्यक्ति है जो अपनी योजनाओं में कभी भी पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, जो अपने भाषण में कभी भी किसी भी धर्म को बेइज्जत या किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता है, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करता है, उसके लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, दिस इज नॉट गुड। अब देखिए, कन्वर्शन की आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है कि सबको पकड़ पकड़ करके हिंदू बना दिया जाएगा। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2015 से 2020 का डेटा बता रही हूँ, मैं 5 साल का डेटा बता रही हूँ। 13 लाख हिंदुओं ने इस्लाम धर्म फोर्सिबली कन्वर्ट करवाया गया है हमारे भारत में, जो अब कंप्लेन कर रहे हैं, जो अब कह रहे हैं कि भाई हम तो हिंदू थे, इन्होंने कन्विंस कर करके और पैसे का लालच दे करके हमें मुसलमान बना दिया था। ये डेटा है कि आप भी ढूंढ सकती हैं गूगल पे। ये मैं कोई मतलब अलग से लेकर के आकर के बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, वो तो मौलाना रशीदी भी अभी बता के गए, मेरे शो में आए थे तो वो भी यही बात करके गए कि जितने हिंदू जो थे वो मुसलमान हो गए। लेकिन खैर ये तो हमारे यहाँ मीडिया में एक बात चली थी कि जी मोदी जी जो है वो बहुत ही कट्टर हैं और वो इस तरह से सबको कर रहे। राहुल गांधी जी का क्या बनेगा? इसलिए कि उनकी तो बड़ी क्लिप्स भी बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो किसी चीज को मान ही नहीं रहे और वो कह रहे हैं कि मीडिया भी मोदी जी का है और जो कुछ हो रहा है, काउंटिंग हो रही है, वो भी मोदी जी के सर उन्होंने लगा दी है। तो आपके ख्याल से वो कितनी सीट्स ले पाएंगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कहावत है आरजू जी, कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। तो वो राहुल बाबा को ना अभी भी वो नेहरू वाला सिनेरियो, वो इंदिरा गांधी वाला सिनेरियो, वो उसी में अभी भी डूबे हुए हैं। वो रियलिटी फेस करना ही नहीं चाह रहे हैं। रियलिटी को फेस करना बहुत जरूरी होता है, जो राहुल गांधी के लिए अब 56 साल की उम्र में एग्जैक्टली फेस कर लेना चाहिए, जो शायद हम इस उम्र में ही फेस कर लेते हैं आराम से कि क्या रियलिटी है और क्या फेक है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के ताकतवर नेता, भारत के पॉपुलर नेता और इस पूरी दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी और इस दुनिया के सबसे हाईली पॉपुलर लीडर के नाम से मोदी जी पहले ही घोषित हो चुके थे। अब राहुल बाबा अगर सोच रहे हैं कि नहीं सारी चीजें फेक है, सब कुछ फेक है, तो हाफ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कल ही 4 जून है, कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उनको अगर ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा करने से और हिंदुओं की संपत्ति का सर्वे कराने से और हिंदुओं को जाति और धर्म में बांट देने से और मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे देने से उनको वोट मिल जाएगा, तो सवाल तो यहाँ पर भी खड़ा होता है ना कि उनकी दादी माँ ही बोलती थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उनके अब्बू जान ही बोलते थे, राजीव गांधी, कि जात पे ना पात पे, इंदिरा गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो राहुल बाबा ये जाति पाति करके पार्टी को फुटपाथ पे क्यों ले आए हैं? अब आती है दूसरी बात राहुल बाबा की कि वो मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे रहे थे। तो क्यों दे रहे हो भैया? मुसलमान पढ़ना ही नहीं चाहता, वो तो मदरसे के लिए लुंगी डांस करता है हर महीने। अब देखिए इलेक्शन का सिनेरियो खत्म हो गया है, अब आप मुझे कॉल कीजिएगा, बोलिएगा नाज़िया वहां लुंगी डांस हुआ है, मदरसा क्यों तोड़ रहे हो, स्कूल क्यों बना रहे हो?
तो मुसलमान जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो सिर्फ मदरसा छापी बन के रहना चाहता है, आप उसको स्कॉलरशिप देके करोगे क्या? पहले पूछ तो लो मदनी से। तो हो सकता है वो कोशिश कर रहे होगा वो भी एजुकेशन की तरफ जाएं। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अगर वो मुस्लिम्स को कह रहे हैं कि भाई पढ़ लो और पढ़ना चाहिए, एजुकेशन ले लो, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो अपोजिशन आएगी वो काफी टफ होगी। जी, आपने बहुत खूबसूरत बात अभी कही है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को पढ़ा दे, तो 53 साल में क्यों नहीं पढ़ाई? चले, जब भी ख्याल आ गया उसमें क्या कहा जा सकता है। जब भी ख्याल आ गया उसमें भी मेरा ख्याल है हर एक एग्री होगा भी नहीं उनके साथ पढ़ने के लिए। देखिए आरजू जी, मैं हमेशा ना बहुत क्रिस्टल क्लियर बात करती हूँ। फिर उनके मैनिफेस्टो में शरिया लॉ को स्ट्रॉन्ग करने की बात क्यों थी? शरिया लॉ के हिसाब से तो साइंस कुछ होता नहीं है, ज्योग्राफी कुछ होता नहीं है, उसमें तो सिर्फ इस्लामिक किताबें ही होती हैं। नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि वो, मैंने तो उनका नहीं देखा मैनिफेस्टो, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ, ये जरूर कहूंगी कि अगर कोई एजुकेशन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो एजुकेशन की तरफ लेकर जाती है मुस्लिम्स को, तो वो अच्छा कर रही है, अच्छा काम कर रही है, कम से कम उनको एहसास दिलवा रही है। मोदी जी ने 10 साल बोला कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। बहुत अच्छा बोला था मोदी जी ने, बिल्कुल। फिर आसाम में 1288 मदरसे तोड़े गए तो छाती पीटने लगे, बिना मौसम के, वो बिना त्योहार के मुहर्रम का मातम करने लग गए। फिर वो हर एक को तो पसंद नहीं आएगी ना बात, हर एक को तो ये बात मोदी जी की पसंद नहीं आएगी ना कि वो कहेंगे एजुकेशन लो और मदरसा ना हो, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ भी मदरसा बहुत बड़ा इशू है और हम लोग भी इस पे बात करते रहते हैं कि ये बंद हो जाने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत से लोग उसके फेवर में भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन एजुकेशन, मुस्लिम्स के लिए एजुकेशन कोई भी पार्टी करती है, अगर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी, तो अच्छा कर रही है। मैंने जितने इतिहास के पन्ने पढ़े हैं, 53 साल में कांग्रेस मुसलमानों को शिक्षित करने में नाकाम रही। 10 साल में भारत के प्रधानमंत्री ने इतनी सुविधाएं दी, इतना भाषण दिया, इतनी स्पीच दी, मुसलमानों को जगाने की इतनी कोशिश की कि बाद में ये हमें डेटा मिला कि मुसलमान बेटियां जो है वो निकल गई हैं कि भाई हम तो पढ़े। मुसलमान बेटियां एकदम लग रहा है कि भाई अब तो हम कुछ करेंगे, हम तो आसमान पे उड़ेंगे, पर लौंडे तो वहीं के वहीं हैं अभी भी। मुसलमान पुरुष तो वहीं के वहीं हैं अभी, वो वही हिजाब के लिए मर रहे हैं, पिट रहे हैं, लुंगी डांस कर रहे हैं, वो वही मदरसे के लिए लुंगी डांस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो यूज किया है राहुल गांधी ने, वही उनके बर्बाद होने का मतलब चाबी था। लेकिन ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो अपोजिशन होगी वो काफी टफ मिलेगी बीजेपी को। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा? नहीं, एक तो जेल में है, एक तो चक्की पीसिंग एनपी सिंह, वो तो है, वो बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे बाहर, उधर ही रहने। वो डेटा देते, वो अभी तक डेटा ही नहीं दे रहे, डेटा ही नहीं दे रहे। देखिए आजू जी, बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और उसको पता है कि मैं कोर्ट को ये बता सकता हूँ या बता सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले